दोस्तों, एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ पे एक छात्रा जो है, वो एक प्रोफ़ेसर पे आरोप लगाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ के एक स्टूडेंट ने, एक छात्रा ने अपने प्रोफ़ेसर के अगेंस्ट में जो आरोप लगाए हैं, उसका उसने वीडियो भी बना लिया है, सब कुछ किया। उसके बाद जो है, उस पे काफ़ी दबाव बनाया गया है क्या कि तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो। इवन जो एचओडी है, उन्होंने भी कहा है कि भई तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। और उस छात्रा के अनुसार जो है वो एचओडी ने धमकी दी है कि अ, तुम्हारा हम लोग बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तुम कुछ हमारा नहीं कर सकती हो। और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें उस छात्रा ने बताई हैं कि कैसे जो उसके क्लासमेट है वो भी उसके अगेंस्ट में चले गए हैं, सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, कि जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे प्रोफ़ेसर वगैरह का अपना एक दबदबा होता है और बच्चों का करियर बनाने और बिगाड़ने में उनका ही हाथ होता है। अ, अब बात सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। मैं भी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ, वहाँ की मैं कंडीशन बता दूँ कि वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल था कि जो प्रोफ़ेसर होते थे, वो पीएचडी जो कर रहे होते थे, जो इसमें इन्वॉल्व होते थे, पीएचडी वगैरह के जो डिग्री लेने के लिए रिसर्च स्कॉलर होते थे, और उन पे एक इनडायरेक्टली प्रेशर होता था। अगर आप छात्रा हैं तो आप उनके घर पे चले जाइए, और अगर आप छात्र हैं तो उनके घर की साफ सफाई कर दीजिए, उनके घर का सामान ला दीजिए, अपने पैसे से उनको नाश्ता करा दीजिए। मतलब ये माहौल जो है, जो उस छात्रा का आरोप है, वो कितना सही है, कितना गलत है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर उसने आरोप लगाए हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हो सकता है। ये इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ, वहाँ पे भी यही माहौल मैंने देखा है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादा यही होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं है, लेकिन चूँकि मैं इसका छात्र रहा हूँ, तो मुझे इसका एहसास है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है, अपना करियर बनाने के लिए जा रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ये सीधे-सीधे प्रोफ़ेसर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी बात ये, प्रोफ़ेसर आखिर किस लिए यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं? या प्रोफ़ेसर का रोल ही क्या है? यकीन मानिए, मैं भी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ, वहाँ पे प्रोफ़ेसर जो पढ़ाते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है, वो एक प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी स्कूल से भी गिरा हुआ है। आप शायद मेरी बातों को विश्वास ना करें, लेकिन मैंने देखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर हैं, उनकी उतनी बदतर स्थिति है कि उनसे तो एक प्राइमरी का बच्चा तक पढ़ना ना चाहे। सिर्फ राजनीति करना, टाइम पास करना और बैठ के गुटबाजी करना, यही इन्हें आता है। कहने को तो ये प्रोफ़ेसर हैं, और यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चे लर्निंग के लिए जाते हैं। अगर आज मैं किसी प्रोफ़ेसर से कह दूँ कि यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, तो आधे से अधिक फ़ेल कर जाएँगे। इसके पीछे का कारण क्या है? इन्होंने कभी भी विश्वविद्यालय को गंभीरता से नहीं लिया। मैं सारे प्रोफ़ेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन मैं उनकी बात ज़रूर करूँगा, जो सरकारी पैसे पे आराम तलबी फरमाते हैं, और स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं,
उनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। मतलब आप विश्वविद्यालय में आए हैं, आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपको किस लिए सरकार ने नियुक्त किया है, किस लिए सरकार ने आपको बैठाया है? इनको ना तो किसी रिसर्च से मतलब होता है, ना तो इनके पास कोई इनोवेशन है, ना तो इनके पास कोई क्रिएशन है, सिवाय राजनीति के, सिवाय गुटबाजी के और सिवाय टाइम पास करने के इन्हें कुछ नहीं आता है। इन्हें एसी कमरा चाहिए, इन्हें अच्छी कुर्सी चाहिए, इन्हें महीने में पर्क्स चाहिए, इन्हें गाड़ी चाहिए, इन्हें लग्जरी चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए, बस इन्हें काम करना नहीं है। ये किसी भी तरीके से अपने पद पे बने रहने लायक नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट अगर आपसे बात कहूं तो ये अपने पद पे किसी भी एंगल से बने रहने लायक नहीं है। मैंने खुद देखा है इनके पढ़ाने का स्तर, ये क्या पढ़ाते हैं। मैं भी जब जाता था यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने देखा है कि इनके पास जो नोट्स होते हैं वो उनके ज़माने के होते हैं जिस ज़माने में इन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है। 30-30, 40-40 साल पुराने नोट्स ये रखे रहते हैं और उससे ये बच्चों का करियर संभालने की बात करते हैं कि इससे एक करियर बना देंगे बच्चों का। आप सोचिए, एक ग्रेजुएशन का बच्चा जो है, जो अभी एडमिशन ले रहा है, वो 40 साल पुराने नोट से पढ़ाई कर रहा है, उसकी ज़िंदगी क्या होगी? क्या वो इनोवेशन करेगा, क्या वो क्रिएशन करेगा और क्या वो विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करेगा? आप सोच के बताइए। देखा जाए तो भारत की यूनिवर्सिटी को घूने लग चुका है, भारत की यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है कुछ प्रोफेसर्स के गुटबाजी ने और उनकी अश्लील हरकतों ने। उन्हें जरा भी शर्म नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में बैठ के ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं जिससे ना तो यूनिवर्सिटी का भला होने वाला है, ना तो छात्रों का भला होने वाला है, ना तो देश का भला होने वाला है। क्रिएशन के नाम पे जीरो, इनोवेशन के नाम पे जीरो, लर्निंग के नाम पे जीरो। महीने का लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए सैलरी उठाने वाले सरकार सीधे सीधे पैसे की बर्बादी करती है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, इनसे पैसा देना और पानी में पैसा बहवाना बात बराबर है। इन्हें आने जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा चाहिए, इन्हें हर सेमिनार में पूरी व्यवस्था चाहिए, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। और जो प्रोफेसर रिटायर होता है वो अपने पीछे अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने रिश्तेदार को नियुक्त करके जाता है, उसे भी कुछ आता जाता नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्वोकेशन में गया था, वहां पे जिस सब्जेक्ट पे बात करना था उसके बारे में वहां कुछ उन्हें पता ही नहीं है, बस वो बोले जा रहे हैं और बच्चे सुनने को इसलिए मजबूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं के हाथ में मार्क्स है। मैं यहां पे छात्रों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप इनके दबाव में आते ही क्यों हो? आप इनके दबाव में इतना आते ही क्यों? बहुत स्पष्ट मैं बात आपसे कहूंगा। और मैं प्रोफेसर्स को भी ये कहूंगा, आप अपने आप को कब बदलोगे? ये कब तक आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे और ये व्यवस्था रखोगे? अगर मुझे इसका कंक्लूजन देखना हो तो मैं तो बस यही कहूंगा कि छात्रों को तो यही चाहिए कि वो भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई और भाड़ में जाए ऐसे नंबर। आप उसे लात मारो, यूनिवर्सिटी छोड़ो और किसी बिजनेस में लग जाओ, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। इन नालायक प्रोफेसर के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, तुम्हें मेंटली ब्रेक डाउन कर देंगे, तुम्हें डिमोरलाइज कर देंगे। ये तुम्हें अपना गुलाम समझते हैं, इसलिए इनके आगे पीछे घूमने से ज़्यादा अच्छा है अपना मार्कशीट फाड़ दो, अपनी डिग्री फाड़ो और जाके कहीं पे बिजनेस शुरू करने की कोशिश करो।
लेकिन मार्क्स के चक्कर में, डिग्री के चक्कर में इतना मत गिर जाओ कि अपने ही क्लासमेट के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है, आपसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूं। संगठित होना सीखिए, ऐसे ऐसे प्रोफेसर को लात मारिए और इनके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। ज्यादा ज्यादा आपकी डिग्री खराब होगी ना, जाने दो। आज के समय मैं बता रहा हूं, मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अगर आपके भीतर टैलेंट है तो डिग्री की आज के समय कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। डिग्री सिर्फ नौकरी का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो डिग्री भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको डिग्री की। उससे ज्यादा अगर आप अपने ऊपर मेहनत करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और इन प्रोफेसर के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, जिसे आगे चल के ऐसा ही प्रोफेसर बनना है तो वो तो फिर इनके आगे पीछे करे, वो तो इनके घर में जाके बर्तन साफ करे, वो तो इनके रूम में जाके इनसे मुलाकात करे रात को 12 बजे, जिन छात्र छात्राओं को इनके इनके जैसा बनना है। अदरवाइज आपके भीतर थोड़ा भी आत्मविश्वास है, आपके भीतर खुद का अगर आत्मसम्मान है और अगर आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, इनके आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता बदलो, अपना ट्रैक बदलो और यकीन मानो आप लाइफ में बहुत बेहतर करोगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, आपके डिग्री का अब कोई वैल्यू नहीं है, वो समय गया। अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो डिग्री वगैरह लेके घूमो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सरकारी नौकरी को छोड़ के कोई दूसरा विकल्प भी दिखता है तो फिर डिग्री को छोड़ो और अपने ऊपर काम करो, आपका लाइफ आगे सेट हो जाएगा। लेकिन इन प्रोफेसर से चक्कर में पड़ोगे, ये किसी के सगे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने देखा एक एक प्रोफेसर को जिनकी 1.5 2 लाख रुपए सैलरी होती है, वो बाहर जाके एक सब्जी वाले से 2 रुपए 3 रुपए कम कराते हैं सब्जी में। इन्हें हर जगह डिस्काउंट ही चाहिए। मैंने देखा है, मैं इनके बीच में रहा हूं, मैं जानता हूं इनके एक एक चीजों को। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इनकी आगे पीछे जो है स्टूडेंट्स घूमते हैं और इनको गुरुजी कहते रहते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी काम के नहीं है, महानालायक हैं ये शब्द भी कम है। ये देशद्रोही हैं, जिन्हें सरकार पैसा देती है लेकिन ये देश सेवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूटमार मचाए हुए हैं। सरकार से इतना फंड आता है, उसका कितना दुरुपयोग किया जा सकता है आपको देखना है तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके देखो, अंदर जाके इंस्पेक्शन करो, आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी में तो ऑडिट भी नहीं होने देते हैं। ये स्थिति हो चुकी है। तो बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजों को नोटिस किया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गट्स है और आप जहां कहीं भी हो, जिस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एचओडी ने बोला है, मैं उससे यही कहूंगा, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका साथ अगर आपके क्लासमेट नहीं देते हैं, भाड़ में जाए वो। आप डिग्री फाड़ो, उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और अपना करियर सेट करो। और अगर आपको लगता है कि आप वहां फाइट कर सकते हो तो करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करो, कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर मेल स्टूडेंट हैं, आगे बढ़िए। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।